बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब्दुल खालिक की याद बिटेरा पर खुश आमदीद। पिछले 24 घंटों के अंदर मुल्क में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए। सबसे पहला वाक़या जनाब बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कानवाई पर हमला किया गया, जिसकी वजह से 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। फिर जनाब खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। इसके बाद रात के आखिरी पहर में मियाँ वाली में पीएफ बेस के तरबीती मरकज पर हमला हुआ, जहां पर दहशतगर्दों ने पीएफ की दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर दीवार के अंदर पीएफ बेस के अंदर घुसने की कोशिश की। और इस हमले की वजह से जो है वो 3 ग्राउंड किए गए तैयारों को नुकसान पहुंचा और एक फ्यूल बाउजर को नुकसान पहुंचा है। जनाब इस हमले में जो 9 दहशतगर्दों ने पीएफ बेस के अंदर हमला किया था, उनको मार दिया गया और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया और कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद इलाका क्लियर किया गया है। तो जनाब इन तमाम तर वाक़यात को और ख़ासकर मियाँ वाली के वाक़े को देखें तो मियाँ वाली की में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। मुल्क के हालात चाहे जिस कदर भी ख़राब हों, दहशतगर्दी जिस कदर भी मुल्क के अंदर बढ़ चुकी हो, मियाँ वाली के हालात इस कदर कभी ख़राब नहीं हुए। मियाँ वाली में बेस पर पहली दफ़ा हमला किए गए। इससे पहले जनाब 9 मई को एक जो है इमरान खान साहब की बगावत में हमला हुआ था, जो बगावत की उन्होंने कोशिश की थी, जो कि नाकाम हुई। अब जनाब ये दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया। जनाब इन तमाम वाक़यात और ख़ासकर उस वक्त ये हमले हो रहे हैं जिस वक्त अफगानियों को वापस भेजा जा रहा है। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि अफगानियों की तरफ से जो लोग वापस जा रहे हैं उनकी तरफ से भी प्रोपेगेंडा हो रहा है और ख़ासकर अफगान हुकूमत की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं कि जनाब जो है वो लोग धमकियां दे रहे हैं जो कि पाकिस्तानी मदरसों में पढ़े पढ़े हैं। और आप जानते हैं कि मदरसों का निज़ाम कैसे चलता है, इन पर का जो निज़ाम है वो चंदे पर ही चलता है। तो जनाब ये लोग जो कि हमारे टुकड़ों पर पले बढ़े हैं वो पाकिस्तानी को धमकी दे रहे हैं। और ये धमकियों की या इस सूरत हाल या इस पोजीशन तक वो कैसे आए हैं, इसके पीछे जनाब वजह यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब गनी सरकार का तख्ता उल्टा गया था, तालिबान आए थे, तो तालिबान को जो है वो खुली छुट्टी दे दी गई थी। इमरान खान की ख्वाहिश थी, बल्कि वो खुद कहते ही आए हैं कि वो तो पाकिस्तान के अंदर जंगजुओं को बसाना भी चाहते हैं। तो जनाब अब वो जंगजू गोल खिला रहे हैं और ख़ासकर इमरान खान को तो उन्होंने जो है जमान पार्क में भी फ़ायदा दिया और पहली गिरफ्तारी पर भी फ़ायदा दिया। अब इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भाई अदारों पर और रियासत पर ही होती है। वजह जनाब ये है कि रियासत की तरफ से हमेशा इन लोगों के साथ नरम पॉलिसी रखी गई। एहसानुल्लाह एहसान जैसे लोग वो अदारों की तहवील से भाग जाते हैं। 9 मई का वाकया होता है और 9 मई के वाकये के तमाम किरदार अभी तक ट्रायल में हैं। कभी अदालतें कह रही हैं कि नहीं जी इनका फौजी ट्रायल नहीं हो सकता, कभी क्या कहा जा रहा है। हालांकि 9 मई के वाकये के तमाम किरदारों को अगर सख्त से सख्त सजा दे दी जाती और उनको अपने किरदार के अंजाम तक पहुंचा दिया जाता, तो आज इस तरह के वाकयात ना होते। किसी को जुर्रत ना होती कि वो पाकिस्तान की दिफाई अदारों या किसी भी अदारे या आवाम को नुकसान पहुंचाता, क्योंकि जब आगे से रिएक्शन का खतरा होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर कभी इंसानी हकूक आड़े आ जाते हैं, कभी क्या मामला आड़े आ जाता है। लेकिन भाई सबसे पहले सालमियत होती है, इसके बाद तमाम तर बातें होती हैं, हकूक जो है मफादात, सबसे पहले जो है सालमियत है। फिर वक्त इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।